लास्ट सैटरडे के बेड ब्रीदिंग वाले वीडियो में हमने देखा था कि हमें बहुत ज़्यादा बेड ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, उसका क्या इलाज है, क्या कर सकते हैं बेड ब्रीदिंग के लिए। और उसमें एक टॉपिक ये भी था कि हमने ये पूछा था कि 10-10 मिनट तक ब्रश करने के बावजूद मुंह से हमारे बेड ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो डॉक्टर मिलाप कालिया ने ये बताया था कि बेड ब्रीदिंग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ये भी है कि आपकी प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक होनी चाहिए। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। आज हम जानने वाले हैं ब्रशिंग टेक्निक के बारे में। पर इससे पहले अगर आपने बेड ब्रीथिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक ऊपर आई बटन में दे दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। तो ब्रशिंग टेक्निक के बारे में जानने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा ब्रश यूज करना चाहिए एक्चुअली। गुड क्वेश्चन। लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई भी ब्रश चलेगा, हम ये ब्रश कर लेंगे, कितनी भी बार करो, ये कर लो, वो कर लो। पर ब्रश भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जो ब्रश है वो या तो सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल वाला, जो भी कंपनी का, कोई भी कंपनी का सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश ही यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हो तो वो, ऐसा नहीं है कि हार्ड ब्रश यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लीन करेगा दांतों को, ऐसा नहीं है। वो आपके दांतों को घिस देगा पूरा, ऊपर से जो दांतों का जो एनिमल है वो पूरा घिस जाएगा और वहाँ पे डिचेस बन जाएंगे। तो वो एक टाइप ऑफ ब्रश भी मैटर करता है। तो ब्रशिंग के लिए ड्यूरेशन मैटर करता है क्या? क्योंकि आपने बोला कि हार्ड ब्रश यूज नहीं करना है, सॉफ्ट ब्रश यूज करना है, तो सॉफ्ट ब्रश में ज्यादा बार हमें ब्रशिंग करना पड़ेगा? नहीं, देखो, ब्रश कोई भी ब्रश करो, 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ब्रशिंग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और ब्रश कर रहा है, जैसे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहा है तो 10 मिनट तक वो पढ़ेगा और अपने दांतों को घिसता जाएगा। तो उस वहाँ पे जो दांत, उनके जो एरिया है, तो सर्वाइकल लाइन पे पूरा डिचेस बन जाएंगे। लॉन्ग टर्म पे जैसे आप 4-5 साल यही टेक्निक यूज़ करोगे कि कुछ एक्टिविटी के साथ आप एनरोल रहोगे और ब्रश करोगे और ज़्यादा टाइम जैसे कि 10-15 मिनट तक घिसते रहोगे तो उससे आपके दांत घिस जाएंगे। कुछ खाना जो दांतों के बीच में से फंसा हुआ है वो कभी निकलेगा नहीं, उसकी वजह से दांत आपके पूरे घिस जाएंगे और सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगा। तो ब्रश 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए और ब्रश करते टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रशिंग टेक्निक्स एंड ब्रशिंग क्लीनिंग के ऊपर ही पूरा ध्यान देना है। तो क्या आप बता सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमें ब्रशिंग की कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए जिससे हमारे दांतों को कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे दांत जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और हमारे दांतों की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो पाए? आज मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि ब्रश कैसे करते हैं, ठीक है। ये अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश है। आप कोई भी कंपनी का सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब जनरली कोई भी है बंदा जो ब्रश हाथ में लेगा वो ब्रश में पेस्ट लगा के दांतों को ऐसे खींचना शुरू कर देगा, ठीक है। उसका ध्यान कहीं भी रहेगा, वो जल्दी जल्दी में उठ के ऐसे ब्रश घिस घिस के खुला करके निकल जाएगा। ऐसे ब्रश नहीं करना है। हार्डली 2 to 3 मिनट्स के लिए ब्रश करना है दिन में, पर वो भी केयरफुली, बस 2-3 मिनट का टाइम ही अपनी हेल्थ के लिए निकालना है आपको, ठीक है। अब आगे के दांतों को जब आप ब्रश करते हो तो उसको आप हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग नहीं करोगे, आप सर्कुलर मोशन में ब्रश करोगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो दांतों का इनेमल है वो घिसेगा नहीं, ठीक है। दूसरा कि आपको टीथ और गम लाइन के बीच में भी जो खाना फंसा रहता है उसको निकालने के लिए ये ब्रश को आपको 45 डिग्री एंगल पे पकड़ना है और यहाँ रख के ऐसे घिसना है, ठीक है। ऐसे निकाल देना है। आपको ऐसे घिसना ही नहीं है, आपको जस्ट सर्कुलर मोशन करके बाद में ऐसे उसको 45 डिग्री एंगल गम लाइन पे लेके ऐसे उसको निकाल देना है, ठीक है। अब एक ब्रश में हार्डली 3-4 दांत कवर होंगे, आप 3-4 स्ट्रोक लगाओगे, ठीक है, और ऐसा करोगे। हार्डली आप गिनोगे तो 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट्स ब्रश को क्लीन, दांत को क्लीन करने के लिए लगेंगे आपको, ठीक है। अब आप पोस्टीरियर पे जाओगे, जैसे यहाँ पे पहले आप ऐसे क्लीन करोगे, फिर ऐसे सर्कुलर मोशन में लोगे और फिर ऐसे क्लीन करोगे, ठीक है। फिर जो दांतों की ऑक्लूजल सरफेस है उस पर आप ऐसे ऐसे क्लीन करोगे, फिर जो पैलेटल सरफेस है वहाँ आप वापस ऐसे क्लीन करोगे। जो गम लाइन और टीथ का जो जंक्शन है वहाँ से भी खाना जो फंसा है वो निकाल देगा। यहाँ भी आप ऐसे करोगे, फिर यहाँ पे आप ऐसे लोगे, फिर इस साइड पे आप दांत 45 डिग्री एंगल पे रख के क्लीन करोगे। तो ये सब मिला के ये और एंटीरियर में भी आपको ब्रश ऐसे ऐसे करना है।
कुछ लोग आगे के दांतों के अंदर की साइड छोड़ ही देते हैं। तो आप ब्रश ऐसा सिलेक्ट कीजिए जो आपके नीचे के दांतों में भी अंदर की साइड बैठ जाए। हाँ, क्योंकि काफी ब्रश हाँ, जो बड़े आते हैं, हाँ, वो ब्रश अंदर घुसते ही नहीं है। हाँ, ब्रश का साइज भी मैटर करता है। हाँ, क्योंकि ये जो पोर्शन रहता है ये छोटा सा रहता है, अगर हाँ, इसमें ब्रश नहीं हाँ, जाएगा, हॉरिजॉन्टली अगर आप ब्रश प्लेस नहीं कर पाओगे तो ये पार्ट क्लीन ही नहीं होगा। और ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ क्लीनिंग, क्योंकि यहाँ टार्टर सबसे ज्यादा बनता है। तो आपको इस तरह से 45 डिग्री एंगल पे ब्रश लगा के टीथ और गम के जंक्शन पे लगा के 45 डिग्री एंगल पे क्लीन करना है। इंटीरियर में आगे के दांतों में सर्कुलर मोशन में क्लीन करना है और 2 to 3 मिनट्स में कंप्लीट करना है। तो ये सब जानने के बाद हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमें ब्रश जो है हमारा वो कितने टाइम पे चेंज करना होता है। एवरेज ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक ब्रश 3 से 4 महीने तक चलेगा, और उससे पहले उसका जो एक ब्रिसल्स है जो मुड़ जाता है या टूट जाता है तो आप उस ब्रश को यूज नहीं कर सकते। ये आइडियल टेक्निक है आपको ब्रश का ड्यूरेशन डिसाइड करने की। 3 to 4 मंथ इज मैक्सिमम, बट बिफोर दैट आपका कोई ब्रिसल्स है वो टूट जाता है। कि कुछ लोग तो ब्रश ही इस तरीके से करते हैं कि एक ही महीने में, कुछ लोगों का ब्रश आप देखोगे तो वो कपड़े धोने का ब्रश आता है ना, वैसा हो जाता है। पूरे जो ब्रिसल्स है वैसे ऐसे हो जाते हैं, खुल जाते हैं। एक भी ब्रिसल्स खुल जाता है तो आप उस ब्रश को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या वो डैमेज करता है। वो जब आप ब्रश करने जाओगे तो आपके गम्स को वो डैमेज करता है। जैसे मेरे बहुत ज़्यादा क्राउडेड टीथ है, तो अगर मेरा ये ब्रश बड़ा वाला ब्रश ठीक से साफ ना कर पाए तो उसके लिए मेरा क्या सोल्यूशन है? उसके लिए आपको इंटरडेंटल ब्रश यूज करना चाहिए। ये है इंटरडेंटल ब्रश जो दांतों के बीच में से पास होके क्लीन करेगा। जहां आपका ये ब्रश नहीं पहुंचता है वहां ये पहुंच जाएगा। तो आपको इंटरडेंटल ब्रशिंग भी जरूरी है आफ्टर एवरी मील। हाँ, ताकि आपके जो क्राउडेड टीथ में ये जो आपका ब्रश है वो क्राउडेड टीथ में क्लीन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कुछ दांत अंदर होते हैं, कुछ बाहर होते हैं। अलाइनमेंट का जो प्रॉब्लम आता है उसको ये इंटरडेंटल ब्रश यूज करना चाहिए ताकि ये दोनों दांतों के बीच में जाके दांतों को क्लीन कर सके, ताकि आपके मुंह से सारा खाना बाहर निकल पाए और आपके दांत जो है वो सेफ रह पाए। ओके, तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा स्पेशल ब्रशिंग टेक्निक कि आपको कैसे ब्रश करना है। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि जनरली हम ब्रश तो ऐसे ही कर देते हैं टाइम पास के लिए, और कोई लोग तो ऐसे होते हैं जो 10-10 मिनट तक ब्रश करते हैं। तो भैया समझ जाइए, 10 मिनट तक ब्रश नहीं करना होता है, 2 से 3 मिनट ब्रश करना होता है, और उसकी भी प्रॉपर टेक्निक होती है। अगर आप इस टेक्निक को यूज करके ब्रशिंग करेंगे तो आई एम श्योर आपको ब्रश करने के बाद, मतलब जब आपको ऐसा लगता होगा कि आपको कोई भी ब्रश रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने बेड ब्रीथिंग वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और ये लेटेस्ट वाला वीडियो देखना भी मत भूलिएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ।